इसमें लिखना डायरेक्शनल। अब यार बात करें बच्चे पी ऑर्बिटल के लिए, एल का वैल्यू क्या होता है, बोलो 1। यस सर। सो एम का वैल्यू कितना होगा, इधर -1 0 करो तो या फिर +1। इन दैट इज यदि हम बोले पी एक्स क्या हो सकता है, इधर प्लस और -1। पी वाई क्या हो सकता है, इधर माइनस और +1। एंड पी जेड कितना होता है, इट इज 0। लिखना आप लोग इसमें p orbital is dumbbell in shape in which p orbital are dumbbell in shape in which two lobes are opposite to each other. in which Two lobes are opposite to each other and separated by a nodal plane तो बात करें बच्चे अपन लोग यहां पर ये जो ऑर्बिटल दिया है दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट, पी एक्स ऑर्बिटल। यदि बात करें अपन लोग नोडल प्लेन की, तो नोडल प्लेन क्या होगा इसका, दैट इज वाईजेड प्लेन। बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट मैंने बोला कि पी वाई ऑर्बिटल देखेंगे अपन लोग तो क्या होगा, इट इज दिस वन, पी वाई ऑर्बिटल। नोडल प्लेन का नाम बोलो क्या होगा, XZ। it is x and z। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग, इट इज z ऑर्बिटल, ये होगा z ऑर्बिटल। एंड नोडल प्लेन जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, दैट इज x y होगा, दैट इज x y होगा। लिखो डी ऑर्बिटल क्या होता है भैया, डी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है कि नॉन डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल। directional लिख देना डायरेक्शनल। अब डी के लिए एल का वैल्यू बोलो कितना होता है, 2। 2 होगा। तो एम का वैल्यू वेरी करेगा फ्रॉम -2 -1 0 +1 एंड, अरे बोलो कितनी वैल्यू होगी पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम, इट इज -2 -2 से +2। -1 0 +1 एंड +2। तो यहाँ पे ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे, तो 0 वाला तो याद है, इट इज dz²। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग dxy एज वेल एज इट इज +-2 dx² y² इट इज -+2। नेक्स्ट है आपका dzx +-1 dzy it is -+1 and dz² कितना होगा, इट इज 0। अरे बोलो हाँ है ना। yes sir लिखना है इसमें आपको शेप ऑफ d orbital is a double dumbbell। shape of d orbital is a double dumbbell। लिख लिया। नेक्स्ट लिखना अगेन हेडिंग
नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल, सर क्या हेडिंग है? नॉन एक्सियल नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल, सर नॉन एक्सियल मतलब नॉन डायरेक्शनल क्या? नॉन एक्सियल जो एक्सिस पर नहीं होंगे, Okay, नॉन sir. एक्सियल डी ऑर्बिटल लिखना। इन दिस lobes are between axis, lobes are between axis, ब्रैकेट में देना 45 डिग्री फ्रॉम एक्सिस, 45 डिग्री फ्रॉम एक्सिस, लिख लिया? सर ये एंगल 45 होना ही जरूरी है क्या? बिल्कुल, सर सिमेट्री ब्रैकेट नहीं में होती। क्या लिखना है? सर ब्रैकेट में क्या लिखना है? 45 डिग्री फ्रॉम बोथ एक्सिस, मेरा नेट चला गया था, आप वापस बोल दीजिए ना। lobes are between two axis, ब्रैकेट लिख देना 45 डिग्री फ्रॉम ईच एक्सिस। अब ईच एक्सिस का मतलब ये नहीं है तीनों एक्सिस से होगा, दो एक्सिस से होगा, आपको बता रहा हूं क्या होगा। यदि मैंने बोला यहाँ पे कि ऑर्बिटल का नाम है इट इज डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर दो एक्सिस ले ली, यहाँ पे जो लोब होगी वो क्या होगी आपकी एक्स वाई, एक्स से भी 45 होगा एज वेल एज वाई से ही 45 होगा, और ये नेगेटिव पे आ गया, ये होगा डबल नंबर। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, यदि इस प्लेन के बारे में बात करें, दैट इज अ नोडल प्लेन, बोलो हाँ है ना? Yes, sir. इस प्लेन में ये क्या होगा, इट इज वाई एक्सिस, और ये परपेंडिकुलर, दैट बिकम्स क्या होगा, जेड एक्सिस। Z axis. तो यहाँ पर देखिए अपन लोग जो नोडल प्लेन होगा, इन शॉर्ट लिखता हूँ एनपी, क्या होगा बेटा, इट इज वाई जेड, और दूसरा नोडल प्लेन कौन सा होगा, इट इज Exact. एक्स जेड, इट इज एक्स जेड। अब यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि मैंने बोल दिया एक्स सेम रहने दिया और ये जेड कर दिया, इन दैट केस सेम स्ट्रक्चर रहेगा, नाम बन जाएगा इट इज डी एक्स जेड। नोडल प्लेन बोलिए कौन कौन से होंगे, एक तो होगा जेड Y. आई, और दूसरा क्या X, होगा, Y. इट इज एक्स वाई। सिमिलरली बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, मैंने बोला इट इज z और ये बोल दिया y, इन दैट केस ये जो ऑर्बिटल्स होंगे इट इज डी वाई जेड ऑर्बिटल होगा, और नोडल प्लेन जो होंगे एक तो होगा आपका एक्स वाई और दूसरा होगा एक्स जेड। सही है यस और नो? यस सर। एक्सियल ऑर्बिटल रब कर दो उसको भी। सर ये न्यू हेडिंग है ना, वो ऑर्बिटल्स वाली खत्म हो गई ना? उसी में बेटा एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, एक्सियल डी ऑर्बिटल, इसमें लिखना लोब्स आर प्रेजेंट अलोंग एक्सिस। तो एक्सियल में दो वेरिएंट आते, कौन कौन से, एक तो होगा एक्स, ये होगा वाई, नाम होगा इसका डी सर वो सेंटेंस क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बोलो हाँ है ना? Sir. लोब्स आर प्रेजेंट अलोंग एक्सिस। तो यहां पर एक लोब आ रही है एक्स एक्सिस पर, दूसरी लोब आ रही है वाई एक्सिस पर। यदि बात करें बच्चे अपन लोग नोडल प्लेन का, तो एक नोडल प्लेन तो क्या होगा, ये होगा, अरे बोलो हाँ Yes, है ना? sir. और दूसरा नोडल प्लेन क्या होगा, ये होगा। यस सर। तो यहां पर बात करें बच्चे अपन लोग नोडल प्लेन का नाम क्या होगा, क्या नाम बता y पाएंगे? z x z। अरे बोलो सर क्या y नाम z बता और x पाएंगे z। इस नोडल प्लेन का? यहाँ पर x और y के जस्ट मिड पॉइंट पर आया, दूसरा क्या होगा आपका, इट इज z ना? यस यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग, बेहतर यही है कि हम नोडल प्लेन को दिखा दें दैट इज अ नोडल प्लेन, और दूसरा दैट इज नोडल प्लेन नाम ना दें, बेहतर रहेगा।
ठीक है, क्योंकि 45 डिग्री है आपका बिटवीन क्या है 2 एक्सिस, और दूसरा क्या होगा एक परपेंडिकुलर आएगा दैट इज z एक्सिस, तो z तो कॉमन रहेगा, लेकिन इन दोनों में से क्या लेना आपको, दैट इज डिफरेंट ना। इसका नाम एग्जिस्ट ही नहीं करता फिर। नहीं, नोडल प्लेन तो है आपके, लेकिन नोडल प्लेन के नाम बताएंगे तो कंफ्यूजन रहेगा ना। देख सर लिया तो सिर्फ जेड ही लिखना है क्या वो नोडल पे? क्या बेटा, सिर्फ जेड ही लिखना है वहाँ पे फिर? z है नहीं, यहाँ पर जेड 2 नहीं है, वो 2 है। अच्छा ओके। नोडल प्लेन कितने हैं, 2 है। चलो नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग। ये आपका dz² इज x y और ये हो गया z। क्या बना रहे हैं अपन लोग, dz², इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहां पर देखिए बच्चे, जो लूप होगी कहां पर होगी, ऑन z एक्सिस, बोलो हाँ है ना। यस सर। अब z एक्सिस यदि मैं बात करता हूं कि आपका आउट ऑफ द प्लेन है, तो बेसिकली प्लेन को मैं कंसीडर करता हूं एज एक्स बाई प्लेन, ठीक है। यस सर। और इस एक्स बाई प्लेन में, इस एक्स बाई प्लेन में एक रिंग है आपका, तो यहां पर डबल डंबल ना होगा, क्या होता है, सॉरी यहां पर क्या होता है, एक डंबल होता है, दूसरा क्या होता है, रिंग होता है। आगे देखिए बच्चे अपन लोग, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, तो रिंग बिकम्स क्या होगा आपका, नेगेटिव चार्ज। अरे बोलो है ना, प्लस माइनस होता तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, तो रिंग बिकम्स क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें बच्चे अपन लोग, यहां पर ये क्या होगा भैया, इट इज, लिख सकते हैं अपन लोग, रिंग इज लाई इन एक्स वाई प्लेन। अब बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पे सेंटर पे दिख रहा है अपन को, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो क्या कोई ऐसा प्लेन होगा जिससे कुछ भी कटे भी ना और यहां से पास भी हो जाए, बोलो इज इट पॉसिबल और नॉट। नो सर। No, इज नॉट पॉसिबल। लेकिन यदि बात करें बच्चे अपन लोग, यदि ऐसा माने कि यदि मैं इस साइड से जाऊं एज वेल एज इस साइड से जाऊं, दैट बिकम्स अ कोन। अरे बोलो है ना, तो प्लेन तो नहीं होगा, लेकिन बाया कोन के थ्रू जाऊं तो यहां पर क्या होगा, एक सेंटर पे आके मिलेगा, दैट हैज क्या हो गया, जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। समझे क्या? यस तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि नोडल प्लेन इक्वल्स टू कितना होगा, जीरो होगा, बट नोडल कोण कितना होगा, बोलो इसमें 2। अब नोडल कोण को यही ड्रॉ करना है अपन लोगों को, तो ड्रॉ कर सकते हैं चाहे तो, दैट इज अ नोडल कोण। सर डायग्राम कचरा हो रहा। नहीं होगा। यहां पर देखिए बच्चे अपन लोग, जो थीटा है इसका फ्रॉम सेंटर, इट इज 54.7 डिग्री। सो 54.7 डिग्री फिर से समझाऊंगा। बेसिकली बात करें बच्चे अपन, जो एंगल है ना आपका, ये वाला एंगल, दैट इज 54.7 डिग्री। इसको चाहो तो डैश के फॉर्म में लेके बना लेना, सही रहेगा। लिखना आप लोग, एफ ऑर्बिटल डायरेक्शनल होगा, यस और नो। यस सर। डायरेक्शनल होगा। व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ एल, 3 होगी सर। एल लिखना 3। एम का वैल्यू कितना होगा, टोटल डिफरेंट वैल्यूज 7 लिख लो, वैल्यूज कितनी होगी, -3 -2 -1 0 -1 0 1 2 3 1 2 3। चलो ज्योमेट्री को बोलेंगे अपन लोग क्या, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, या फिर बोलेंगे अपन लोग लीफ लाइक स्ट्रक्चर। बेसिकली क्या होगा, 3 डंबल होंगे यहाँ पे। अब बात करें बच्चे अपन लोग इसके नाम के बेस पे, तो वैसे देखे तो आपके सिलेबस में तो है नहीं है इनके नाम भी पढ़ना, तो बताइए
लिखा दूं कि रहने दूं? सर आप लिखाने ही वाले हो सर, लिखा दो। अरे बोलो। सर आप लिखाने ही वाले हो, लिखा दो सर। चलिए सर आपके दिमाग में जो चल रहा हो कर पाते। बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि 3 मुझे टोटल नंबर ऑफ 7 ऑर्बिटल लेना है और कॉम्बिनेशन क्या लेना आपको, एक्सेस लेना, सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एक्सेस लेना है। इन दैट केस क्या होगा, इट इज x हो गया। अब यहाँ पर लिख दिया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक ये हो गया। दूसरा मैंने बोला f y, ये हो गया आपका x स्क्वायर सर इसमें कोई हेडिंग डालनी है क्या? y स्क्वायर। लिख देना नेम ऑफ f ऑर्बिटल, यदि डालना हो तो। सर इनके डायग्राम्स बनाओगे या फिर नीचे नहीं नीचे बिल्कुल नहीं लिखते बनाऊंगा बेटा। सर क्या लिखना है हेडिंग? नेम ऑफ f ऑर्बिटल। 3 तो ये हो गया आपके। अब पता है x स्क्वायर वाई स्क्वायर खत्म हो गया आपका। एक और बचा कौन सा, dz स्क्वायर वाला, याद है तुम लोगों को, एक्सेल वाला, ये होगा f। नेक्स्ट मैंने बोला x z स्क्वायर वाई z स्क्वायर और तीसरा z स्क्वायर। चाहो तो इसकी जगह z क्यू भी कर दोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एंड आखिरी बचेगा x y एंड z। तो लिखना आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, हेडिंग लिखो आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सर क्या बोला हेडिंग? डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। हम लोग यहाँ पर नोड वगैरह निकालते हैं अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल्स के लिए। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द रेडियल वेव फंक्शन। और रेडियल वेव फंक्शन के लिए देखिए बच्चे अपन लोग यहाँ पे किस टाइप से अपन लोग, एंगुलर के लिए सिंपल क्या होता है, तो कौन सा नोड बोला आपने? डिस्ट्रीब्यूशन कर्व लिखो फिलहाल में। तो मैंने बोला रेडियल वेव फंक्शन के अपन लोग कर्व बना सकते हैं लेकिन एंगुलर के लिए नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ नाम बता रहा हूं, उन नाम की पहले डेफिनेशन लिख लो चाहो तो। हम लोग यूज करेंगे साई या फिर आर। लिखना क्या होता है, लिखना वेव फंक्शन साई या फिर आर। क्या बोलेंगे इसको बोलो, वेव फंक्शन। सर एक बार हेडिंग रिपीट करो ना। कुछ नहीं है हेडिंग, लिखो साई और आर, हेडिंग लिखा हूं। हाँ जी आगे बढ़े। सर वेव फंक्शन यस के आगे सर। वेव फंक्शन ब्रैकेट लिख देना, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट है साई स्क्वायर और आर स्क्वायर, साई स्क्वायर और आर स्क्वायर। लिखना रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसको बोलेंगे अपन लोग रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ब्रैकेट में लिखना प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। तीसरा टर्म है 4 पाई आर साई स्क्वायर या फिर 4 पाई आर आर स्क्वायर, 4 पाई ये भी स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर स्क्वायर। लिखना रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। लिख लिया? यस यस लिखना इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन
It is the probability of finding electron. Probability of finding electron around the nucleus. Around the nucleus between a sphere of radii, between a sphere of radii r and r plus dr, probability of finding electron around the nucleus between a sphere of radii r and r plus dr. लिख लिए? यस सर। नाउ अब हेडिंग लिखो आप लोग, ये तो बस डिफाइन करना था मेरे को, मुझे यहाँ पे कर्व बताना है आपको। यदि इसका वैल्यू होगा तो उसमें दो वेरिएंट आएंगे आपको, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसमें देखिए आप लोग सारी वैल्यू सेम ही रहेंगी, एवरीथिंग सेम रहेगा, बस क्या होगा सारी नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू दिखेगी आपको। तो इसके लिए लिखना आप लोग रेडियल फंक्शन कर्व, रेडियल फंक्शन कर्व। हाँ जी, अलग हेडिंग है क्या? हाँ जी, हेडिंग लिखो रेडियल फंक्शन कर्व। सर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वाला खत्म ना? हाँ जी, अभी खत्म नहीं, मतलब अभी डिफाइन किया अपन लोगों ने, अब अपन लोग ड्रॉ करके दिख रहे हैं। तो रेडियल फंक्शन कर्व में लिख देना नंबर ऑफ रेडियल नोड इक्वल्स टू होता है n माइनस l माइनस 1। बोलो हाँ है ना? रेडियल नोड क्या होगा? n माइनस l माइनस 1। अब यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे ड्रॉ करते हो, या तो साई के फॉर्म में होगा और दूसरा क्या होगा आपका आर के फॉर्म में होगा। और नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर ये दिया आपको स्मॉल आर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिया होकर अब अलग अलग ऑर्बिटल से आपके पास, तो एस ऑर्बिटल हमेशा कहां से स्टार्ट होता है? टॉप से स्टार्ट होता है, क्योंकि p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एज वेल एज f ऑर्बिटल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, तो दैट इज जीरो वैल्यू। अब मैंने बोला कि सपोज यदि ग्राफ बनाए अपन लोग, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रेडियल नोड आर प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल में रेडियल नोड कितने होंगे? बोलो 0 0। तो बात करें बच्चे अपन लोग इस मिड लाइन पर जितनी बार ये लाइन टच करेगी वहां पर क्या आएगा? नोड आएगा। इसके ऊपर और नीचे क्या होगा? आपका ऑर्बिटल आएगा। अब मैंने बोला कि यहाँ पर दिया इट इज 1s, तो 1s क्या होगा आपका? टॉप से स्टार्ट होगा, इस टाइप से क्या होगा? ये इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन कभी इसको टच नहीं करेगा। बट यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर, इट इज फॉर 1s। नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे कि लिखा है इट इज साइन या फिर r, और ये दिया मैंने इट इज r। अब नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग, मैंने बोला 2p, या फिर बात करें 3d, या फिर बात करें अपन लोग 4f। यदि तीनों के लिए मैं रेडियल नोड निकालूं तो बोलो 2p के लिए रेडियल नोड कितना आएगा? इट इज 2 माइनस 1 माइनस 1 0। यस उसके बाद में 3d के लिए कितना होगा? इट इज 3 माइनस 2 माइनस 1 0। और 4f के लिए कितना होगा? इट इज 4 माइनस 3 माइनस 1 0। बोलो हाय ना? अरे बोलो सही है क्या? यस सर। इन दैट केस यहां पर नंबर ऑफ नोड कितने आएंगे? इट इज 0 नोड। अब 0 नोड के वजह से बात करें, पहली बात तो ऊपर से स्टार्ट होगा और ये नीचे पे आगे क्या होगा? ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा, मतलब ये इस लाइन को कभी भी टच नहीं करेगा। ठीक है? यस सर। अब इसमें और वेरिएंट लेके आए हम लोग। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि लिखा है इट इज साइन या फिर लिखा है आर, इन दोनों में से कुछ भी एक ही चीज लिखा होगा। अब नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग, लिखा है इट इज आर, तो मैंने बोला 2s ऑर्बिटल होता, तो 2s ऑर्बिटल में नोड कितने आते? बोलो
It is 2 minus 0 minus 1. That is one node. Yes, sir. Yes, sir. Is one node. तो यहाँ पर बात करें बच्चे अपन लोग कर्व सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना है, क्योंकि s ऑर्बिटल है, that should not be start from origin. कहां से स्टार्ट होगी? पीक से स्टार्ट होगी. अरे बोलो हाय ना. तो मैंने बोला कि यहां से स्टार्ट किया, ये चलेगी कर्व आपकी, और ये ऊपर आया और स्टेप से क्या होगा? कट हो गया. तो मैंने बोला कि बेसिकली इसने कहां पर किया? कट, एक इस वाले पॉइंट पर, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज व्हाट? नोड. समझ रहे हैं आप? यस सर। प्लीज आप लोग नोड. अब नेक्स्ट यदि बात करें बच्चे अपन लोग, यहां पर मैंने यदि ऑर्बिटल ले लिया, दैट इज साई ले लिया वर्सेस आर ले लिया, और ये बोल दिया मैंने 3p बोल दिया, या फिर 4d बोल दिया, या फिर 5f बोल दिया. सभी में कितने नंबर ऑफ नोड होंगे? 1 नोड होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? अपन लोग ओरिजिन से स्टार्ट किया, ये गया, उसके बाद में ये आया और ये इनफाइनाइट चला गया. तो इस लाइन को इसने एक बार टच किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट को अपन लोग नोड में काउंट नहीं करते. दैट इज व्हाट? क्या बोले इसको अपन लोग? नोड. समझ रहे हैं क्या? सर ये कर्व याद करना पड़ेगा. हाँ जी, सर ये याद करना पड़ेगा. ये बस आपको एक बार समझना है कि एफ ऑर्बिटल कहां से स्टार्ट होता है? फ्रॉम टॉप, और जितनी बार ये लाइन इस मिडल लाइन को टच करेगी उतनी बार क्या मिलेंगे आपको? नोड मिलेंगे. यस सर. ठीक है. तो आप टॉप ये से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 1s में आपने उसको टच क्यों नहीं करवाया? टच इसलिए नहीं कर, इक्वल है. तो मैंने बोला यदि 5p, तो 5p के लिए नंबर ऑफ नोड कोई बताया कितना होगा? 3. इट इज 5 minus 1 इक्वल्स टू कितने नोड? बोलो. 3. 3 नोड. यस. 3 नोड का मतलब क्या होगा? ये 3 बार टच करेगा. यस सर. तो बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पे 3 बार टच करेगा. ये लिखा है साइन. याद रखना, यदि ये स्क्वायर होता तो ये वाली कर्व अपन लोग ऊपर ही बनाते. समझ रहे हो? यस सर। नेगेटिव वैल्यू के लिए अलाउड नहीं होता. तो बात करें बच्चे अपन लोग, सबसे पहले इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होगा? हाइट ऑफ द पीक क्या होगा? कम होता जाएगा. मतलब सबसे पहले बात करें बच्चे अपन लोग, ये मिल गया हम लोग को पहला नोड, ये मिल गया आपको दूसरा नोड, ये मिल गया तीसरा नोड, और ये इस टाइप से लाइन चलेगी. समझ रहे हैं आप? तो एक नोड कहां मिला आपको? फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड. समझ रहे हैं? क्लियर है? यस. अरे बोलो क्लियर है? यदि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि 6s के लिए नंबर ऑफ नोड कितने होंगे, बता पाओगे? 5. 5. 6s के लिए नंबर ऑफ नोड 5 होंगे. ड्रॉ कर पाएंगे बोलो? यस. बोलिए, बताने आना आप लोग. ये लिखा साइन. अब ऊपर से स्टार्ट हो रहा, ये मिल गया पहला नोड, ये मिल गया पहला नोड, देन आफ्टर क्या हुआ है? ये दूसरा नोड, तीसरा नोड, चौथा नोड, पांचवा नोड, और इस टाइप से कंटिन्यू होएगा. बोलो हाँ है ना? Yes, sir. फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, और ये हो गया आपका फिफ्थ. सही है? सुनो, क्लियर है? तो ये कर्व आपको दी हुई है, और इसमें ऑप्शन आपका 5p नहीं है, तो 5p के अलावा और कौन सा ऑप्शन हो सकता था? यदि ऑप्शन 4 ऑप्शन 6D. 5p नहीं है, दैट में भी क्या हो सकता है? आइदर 3 option. 6D या 4 और 4S. 7 7f. 7F. अरे बोलो है ना? क्या ये 8s हो सकता था? नो सर। नो सर.
नहीं हो सकता। ये एस में कोई वेरिएंट हो सकता था? नो सर। नो S में सर। कोई वेरिएंट नहीं हो सकता। व्हाई सो? बिकॉज एच शुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। बोलो हाँ है ना? मतलब यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर एक कर्व दी है आपको, आपसे पूछा कौन सा ऑर्बिटल है आपको, दैट इज 2p 3p 3d 4d, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कोई सा? 4p 5d 5p 6d। अब बोलो, 8 ऑप्शन दे रहा हूं। 5D है सर एक 5d होगा और 4p। 4p। कोई दिक्कत? नो सर। आपको ऐसी कर्व आएगी, बस आपको बताना रहेगा कौन सा आंसर किस ऑर्बिटल के लिए या कौन सा कर्व किस ऑर्बिटल के लिए एप्लीकेबल होगा। चलो आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े। यस सर। देखना, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व। नेक्स्ट हेडिंग है आपका रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व। अब रेडियल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, ग्राफ सब कुछ सेम ही होते हैं, बशर्ते क्या होता है वहां पर साई स्क्वायर आ जाता है। और साई स्क्वायर मतलब क्या है कि नेगेटिव वैल्यू को अलाउ नहीं करते। तो यहां पर यदि बात करें अपन लोगों ने लिख दिया साई स्क्वायर या फिर लिख दिया आर स्क्वायर, ये बना दी मैंने जीरो लाइन और यहां पर लिख दिया मैंने आर। यदि मैं बात करता हूं 1s के लिए तो ग्राफ रिमेन सेम। बोलो हाँ है ना? इसमें तो नोड होते नहीं है, तो 1s के लिए कितना आएगा? इट इज 0 नोड। अरे बोलो हाँ है ना? क्या होगा बेटा? 0 नोड। बट यदि बात करें बच्चे अपन लोग साई स्क्वायर लिख दिया और यहां पर लिख दिया मैंने 3s, तो बताओ कितने नोड आएंगे टोटल? 2। टोटल 2 नोड आएंगे। 2 नोड का मतलब क्या होगा? कितनी बार लाइन टच करेगी इसको? 2 बार। मिड लाइन को 2 दो बार बार। टच करेगी। तो बात करें बच्चे अपन लोग इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। बोलो हाँ है ना? यदि साई होता तो, अरे बोलो यस हो ना? यस सर। चूंकि ये साई स्क्वायर है, इन दैट केस क्या होगा कर? नेगेटिव वाला ऊपर चला जाएगा। तो नेगेटिव वाला बिकम्स क्या होगा? पॉजिटिव वाला। इन दैट केस क्या होगा? कोई दिक्कत? एक नोड दूसरा नोड, बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत? नो सर। अब आपसे एक ग्राफ पूछ रहा हूं, हमें बनाना है इसके लिए 6p के लिए किस किस के बीच में साई स्क्वायर वर्सेस आर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ नोड बताओ कितने आएंगे इसमें? 4। इट इज 6 minus 1 इक्वल्स टू कितना होगा? 4 नोड। और यस 4 नोड। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे 6p के लिए 4 नोड निकाले अपन लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? ये आ गया ओरिजिन, पहला नोड मिला, देन दूसरा नोड मिला, देन तीसरा नोड मिला, देन फोर्थ नोड मिला, देन कोई दिक्कत? फर्स्ट सेकेंड थर्ड देन फोर्थ, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? क्या ये पीक्स गिनने को आ सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल आ सकते हैं आपके। ठीक है, वैसे नहीं पूछता पीक वगैरह गिनने का। चलो सर ऊपर देखें, सर हेडिंग क्या थी? रेडियल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व।
रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व। चलो डन। यस सर। अब यार ये बताओ, इसमें और वेरिएंट कराऊं, एक आध क्वेश्चन कराऊं कि बस करूं? सर एक तरह। एक और करा दूं? चलो आप लोगों को निकालना है 6D के लिए ग्राफ बनाना है, बना पाओगे? 3 नोड। 6D के लिए कितने नोड आएंगे? 3। 3 बेसिकली 1 2 3। अरे बोलो हाँ है ना? सही है क्या? इट इज। कुछ इस टाइप से होगा, बोलो हाँ है ना? 1 2 3। अरे बोलो हाँ है ना? यस सर। नोट। और लास्ट वाला बचा हुआ है, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर, या फिर 4 पाई r स्क्वायर। लिख लिया? सर आपने क्या बोला, रिपीट कर सकते हैं? एक बच्चा है 4 पाई r स्क्वायर वाला बच्चा है, तो पहले एक काम करो, ये दो चीजें लिखा देने, कंक्लूजन लिखा दो। बस 1 मिनट सर, वो आखिरी वाला बना रहा हूँ। लिख लिया? यस यस सर। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। कौन सा? रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इससे पहले डेंसिटी था, अब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व लिखना, ऑल ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व लिखा है 4 पाई r स्क्वायर की जगह चाहे तो साई स्क्वायर भी दे सकता है। अब बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पे सारे ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यदि मैंने यहाँ पर लिखा इट इज कुछ इस टाइप से, दैट बिकम्स आइदर 1s और 2p और 3d और 4d। अल्टीमेटली है क्या? 0 नोड। अरे बोलो हाँ है ना? अल्टीमेटली क्या होगा? 0 नोड। समझे क्या? तो पहले S अलग चल रहा था, अब क्या होगा? S भी ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है पुराने वाले ग्राफ से। लिखा है इट इज 4 पाई r स्क्वायर, इस बार साई स्क्वायर लिखो। अब यदि बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पर लिखा मैंने इट इज 2s या फिर 3p। सर वो 4f होना चाहिए ना? आएगा ना वहां पे? हाँ सॉरी, इट इज 4f। या फिर मैंने लिख दिया इट इज 4d, या फिर मैंने बोला 5f। बोलो कितने नोड आएंगे? इट इज 1 नोड। यस। अब 1 नोड है, तो वहां पर अपन लोग बात करते थे, जब नोड आता था उसके बाद में हाइट क्या हो जाती? पहले से कम हो जाती थी। यहाँ पर हाइट क्या होगी? पहले से बढ़ जाएगी। तो पहली बात तो देखिए बच्चे अपन लोग, ये आ गया आपका नोड, और दूसरा ये हो गया आपका कंटिन्यू। दैट मस्ट बी क्या होगा? आपका एक नोड। समझ रहे हैं? सर इसका y एक्सिस पे क्या है? वही आ रहा है बेटा, सब जगह आ रहा है, स्मॉल आर रेडियस। नेक्स्ट एक और देखते बच्चे अपन, यदि मैंने लिखा यहाँ पे इट इज 6s, तो ये क्या होगा आपका? इट इज 7p के लिए भी वैलिड होगा। बोलो हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? यस। बोलिए कितने नोड आएंगे इसमें? 5। 5 नोड आएंगे। ड्रॉ कर पाएंगे इसको?
4 पाई आर स्क्वायर 5 नोड आएंगे। तो मैंने बोला कि ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये हो गया आपका पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, सर अभी तो वाह। पहला छोटा लिया था। पांचवा, हाँ जी, ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये हो गया फिफ्थ। इसको टच कर देना। सर अभी तो पहले से छोटा बनाया था ना। हाँ जी, सॉरी गलत कर दिया यार मैंने, यार है ना, सही बोला था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वन, टू, थ्री, 4, 5। हाइट बढ़ाते हो पहले से। यहाँ पे हाइट सेम लग रही, वो देख लेना, अपने आप से मैनेज कर लेना। सर एक एक point। लास्ट का वाक्य है। सर नोट पॉइंट। हाँ, एक नोट पॉइंट है, कंक्लूजन जो भी है। पहला पॉइंट लिखना, स्टार्ट करें। यस सर। लिखना ओनली फॉर एस ऑर्बिटल, ओनली फॉर एस ऑर्बिटल द ग्राफ और आर एंड आर स्क्वायर, ओनली फॉर एस ऑर्बिटल द ग्राफ ऑफ आर एंड सर आर आप स्क्वायर, शुरुआत से बताएंगे क्या प्लीज? ओनली फॉर एस ऑर्बिटल। सर प्लीज शुरुआत से बताएंगे। शुरुआत से बता रहा हूँ बेटा, कितनी शुरुआत करूं? सर एक्चुअली क्या है ना, मेरे डिफ्लेक्ट हो रहा है तो बीच में अटक। हाँ, फर्स्ट पॉइंट लिखना आपको यहाँ पे है ना, कंक्लूजन में। ओनली फॉर एस ऑर्बिटल द ग्राफ ऑफ आर एंड आर स्क्वायर नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। लिख लिया? यस यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, in graph of r square, in graph of r square with the distance, in graph of r square with the distance the height of peak decreases, the height of peak decreases। देख लिया? But in graph of 4 pi, but in graph of 4 pi r square सर सिर्फ आर में नहीं होती क्या डिक्रीज? आर में सेम ही रहेगा ना, आर के अकॉर्डिंग चलेगा, ये भी वही सेम ही रहेगा। हाँ सर मतलब आर में भी डिक्रीज होगी ना? एक्चुअल में ऊपर नीचे दोनों साइड करना है, तो आपको हमेशा वो हाइट बढ़ानी है आपको, ठीक है? मतलब हाइट कम ही करना है इसमें ना आप लोग। बट इन ग्राफ ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर आई स्क्वायर द हाइट ऑफ पीक इंक्रीजेस, द हाइट ऑफ पीक इंक्रीजेस विद डिस्टेंस, The height of peak increases with the distance